Hello friends, welcome back to my YouTube channel JK SSB English Master Class. Guys, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 15 MCQs लाए हैं जो पिछली बार पटवारी एग्ज़ाम में आए थे, तो वही MCQs मैंने लाए हैं यहाँ पे उसी पेपर से उठा के। ठीक है, लेट्स सी आप इसमें से 15 आउट ऑफ 15 कर पाओगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल। बताइए इस ब्लैंक में कौन सा सही मॉडल यूज़ हो सकता है। शुड, वुड, कैन, विल। ही डैश नॉट स्किप हिज प्रैक्टिकल्स और एल्स ही विल फेल इन हिज एग्जाम। बताइए शुड, वुड, कैन, विल। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज शुड। क्यों हम यहाँ पे शुड लगाएंगे? बिकॉज एडवाइस के लिए। इफ़ ही डजेंट, अगर उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दिए तो क्या हो जाएगा? ही विल फेल। तो शुड इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए यहाँ पे सही टेंस लगाना है, ध्यान से देखिएगा। ही इज़ बिजी टुडे, ही डैश मे टुमारो। तो टुमारो तो फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर टेंस लगाना है यहाँ पे। तो इनमें से फ्यूचर टेंस कौन सा है? विल कॉल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विल कॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इडियम्स और फ्रेज। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेजेस है, इडियम्स है, तो आप में से आपको सही फ्रेज यहाँ पे लगानी है। द रॉबर्स वर आर्म्ड हैविली सो द पुलिस कॉल्ड फॉर। देखिए रॉबर्स, उनके पास काफ़ी ज़्यादा आर्म्स थे, ठीक है, तो पुलिस को क्या करना पड़ा? उनको कॉल करनी पड़ी, मे बी कंट्रोल स्टेशन। किस लिए उन्होंने कॉल की होगी? क्या ब्रेकअप के लिए, बैकअप के लिए, ट्रेन अप के लिए या बकअप के लिए? बताइए। देखिए ब्रेकअप का मतलब होता है जब कोई रिलेशनशिप एंड हो जाता है, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ब्रेकअप। बकअप का मतलब पता है क्या है? बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट या असिस्टेंस, ठीक है। ट्रेन अप का मतलब होता है टीच करना, सिखाना, ट्रेन करना, ठीक है, या इंस्ट्रक्ट करना। अब बच्चा लास्ट वाला बकअप। बकअप का मतलब होता है चीयर अप करना या एनकरेज करना, किसी को हिम्मत देना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड। अब बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से सही ऑप्शन होगा बैकअप, क्योंकि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? बैकअप की, ताकि उनको सपोर्ट मिल पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसमें सही ऑप्शन लगाइए। आई एम मीटिंग 2 फ्रेंड्स टुडे, द फर्स्ट वन विल मीट मी नो डैश देन 10 in the morning and the dash one will meet me in the evening. ऑप्शन A, B, C और D। देखिए इनमें लेटर 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 देखिए ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हो गया ख़त्म। लेटर, लेटर तो आपको पता ही, लेटर लेटर चिट्ठी होती है, इसमें भी लेटर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये दो। पहले मैं आप समझाऊंगा कि ये दोनों वर्ड्स, एक है लेटर, दूसरा है लेटर, LATTER। देखो ये जो लेटर है ना, LATER, ये लेट वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है? लेट। इसका मतलब होता है आफ्टर। लेट मीन्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर, बाद में, ठीक है। और ये जो ये वाला लेटर है LATTER, इस लेटर का मतलब होता है सेकंड वन, जो दूसरा है, ठीक है, सेकंड वन, ये याद रखना। LATTER इसका मतलब होता है सेकंड वन। जो लेटर है LATER, ये लेट से निकला है, इसका मतलब होता है आफ्टर। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2। तो पहले की बात यहाँ पे हो रही है, उसे बोल रहा है कि 10 मिनट के अंदर उसे वो मिलना चाहिए, यानी नॉट लेटर दैन, ठीक है। एंड इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड, देखो यहाँ पे आएगा सीधे सेकेंड वन, तो यहाँ पे लेटर वन, LATTER, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा लेटर और लेटर का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B, लेटर एंड लेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने हाईलाइट किया है, दैट इज डिजेक्टेड। बताइए इसका सही एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताना है। अब आप बताइए जो डिजेक्टेड होता है, डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, ग्लूमी,
या सॉरोफुल कैन से, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका अपोजिट बताना है। अगर ये उदास है, सैड है, तो ये अपोजिट इसका क्या आएगा, अपोजिट इसका आएगा जॉयस। जॉयस मीन्स हैप्पी। चलिए जी ठीक है। बाकी इसके डिस्करेज्ड, डिसहार्टन्ड, मोरूस, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है, इनका मतलब सेम ही है, डिजेक्टेड, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। इसमें सही प्रेपोजिशन लगाना है। द टैक्स रेट्स आर बीइंग चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, राइट नाउ इट इज डैश 10%। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑन टू, ऑन, एट, इन। बताइए। तो जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज एट। क्यों यहाँ पे एट यूज़ करेंगे, बिकॉज ये स्पेसिफिक रेट्स वगैरह होते हैं। हम बोलते हैं ना एट 10% और एट 20%, और वी कैन से दैट एट दिस रेट, ठीक है। तो इन स्पेसिफिक रेट्स के लिए या लेवल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और प्रेपोजिशन एट, ठीक है। बाकी ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ लेवल, चेंज ऑफ लेवल। मैं कह सकता हूँ कि शी क्लाइंब्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है। ऑन को, ऑन तो आपको पता ही है, सरफेस पे, जब कोई चीज़ सरफेस पे होती है, ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। जैसे कि मैं बोलूँगा द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। इन तो आपके इनके बहुत सारे यूजेज से, इन ईयर्स के साथ भी यूज़ होता है, टाइम के साथ भी यूज़ होता है। चलिए ठीक, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या है, एट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल वन। ये जम्बल्ड सेंटेंस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कीजिए। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन यहाँ पे लगाना है। ही वॉज डबल डैश द डैश टू सी इफ ही हैड रिटन एवरीथिंग करेक्टली, A, B, C और D। चेकिंग, चेक, चेकिंग, चेक, 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 चेकिंग। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ही वॉज डबल चेकिंग, तो पहले यहाँ पे आएगा चेकिंग, CHECKING, चेकिंग, द चेक। जो चेकिंग है CHECKING, चेकिंग, इसका मतलब होता है वेरीफाई करना। क्या होता है, वेरीफाई करना। एंड दूसरा चेक जो है CHEQEE, ये बैंक में यूज़ होता है, जो चेक होती है, ठीक है। अब जो ये वर्ड यहाँ पे है चेक, CZECH, ये चेक होता है, ये कंट्री का नाम है, ठीक है। प्रीवियसली इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। अब जो चेक का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब होता है वहाँ के लोग, पीपल, या वहाँ की लैंग्वेज, ठीक है। जो वहाँ के लोग है या लैंग्वेज है, उसको भी, उसको चेक कहते हैं। ये चेक तो आपको पता ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चेकिंग, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसको आएगा, ठीक है, चेकिंग, चेक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सही ऑप्शन लगाना है। ही इज ओल्डर देन आई से, और आई स्टे ऑन हिज बैड डेज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सा एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज यूज हुआ था, उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है इनमें से, ऑप्शंस में से, दैन, ओल्डर, सेज, जो एडवर्ब क्लॉज में यूज हुआ है। बताइए, यानी सिंपली आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो सिंपली जो कंपैरिजन के लिए यूज हम करते हैं दैट इज दैन। मैं बोलूँगा ही इज़ स्मार्टर दैन मी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी, आई एम रिचर दैन हिम, आई कैन से, ठीक है। तो ओल्डर का मतलब क्या होता है, ओल्डर मीन्स व्हेन यू आर, जब आप ओल्ड हो जाते हैं ना, बूढ़े वगैरह हो जाते हो, तो ओल्डर, ओल्डर क्या है, एडजेक्टिव एक्चुअली है। तो ये हम कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सेज तो आपको पता ही है, फर्स्ट फॉर्म है, एस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये है प्रेपोजिशन। तो इनमें से कोई यूज़ नहीं होगा। तो सही क्या है इसका, दैन। दैन ही कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे सही आर्टिकल, ही सिंग्स वेरी वेल एंड ही कैन ऑल्सो। रिमेंबर गाइज, ये पेपर लास्ट टाइम पटवारी एग्जाम में पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। ही सिंग्स वेरी वेल एंड ही कैन ऑल्सो प्ले डैश फ्लूट, अ एंड द। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या यूज़ होता है, आर्टिकल था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए
शी विश्ड हर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे। When my brother exclaimed that he had a great idea। चलिए इसको चेंज करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये इनडायरेक्ट से है वहाँ से, अब उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कर पाओगे इसको? देखिए हमें इस वाले पोर्शन को चेंज करना है। When my brother exclaimed, देखो यहाँ से when my brother exclaimed, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? My brother said। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन क्या है? दैट ही हैड अ ग्रेट आइडिया। अब दैट तो नहीं लगाना है, और ही किस में चेंज होगा? आई में। ही हैड, यहाँ पे हैड है तो हैव में आएगा यहाँ पे। आई हैव अ ग्रेट आइडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैड है ना, तो प्रेजेंट में इसका क्या आएगा? हैव आएगा। ये है ही है यहाँ पे, तो इसका आई यहाँ पे आएगा। अब देखिए ऑप्शंस में कौन सा सही है? माई मदर सेड, ये तो नहीं आएगा। आई सेड, ये भी नहीं आएगा। माई ब्रदर सेड, माई ब्रदर सेड, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? माई ब्रदर सेड आई हैव अ ग्रेट आइडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल वन। एक और जम्बल्ड सेंटेंस आया है, तो आप ये क्वेश्चन भी आपके लिए, आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे सही आर्टिकल आपको लगाना है। आई थिंक दिस वन इज ईजी। बी पॉजिटिव एंड चेयरफुल, टुडे डैश न्यू डे फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, तो सिंपल सा रूल है, टुडे इज़ अ न्यू डे। ठीक है, क्योंकि जनरल रूल है, यहाँ पे जनरली बात हो रही है। एंड डे इज़ काउंटेबल ऑल्सो, तो वी कैन काउंटेबल नाउन्स के हम साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल एन, तो यहाँ पे आ यूज़ होगा। चलिए चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड हाईलाइटेड वर्ड। नाउअडेज सम एक्टर्स आर रिफ्यूजिंग टू एंडोस। एंडोस के लिए हमें क्या यूज़ करना है? सिनोनिम, यानी सेम मीनिंग। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब एंडोस हो? एंडोस का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या होता है? सपोर्ट करना, या किसी चीज़ से एग्री करना, कहते हैं ना एंडोर्समेंट। जैसे नॉर्मली जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट इसको कहते हैं। जैसे आपने ये क्रीम्स वगैरह को या पेप्सी वगैरह को एंडोर्स करते हैं, ठीक है, उस एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना या उनके साथ एग्री करना, कंसेंट देना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, एंडोर्स करना। ठीक है, क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव, तो इसके अपोजिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ईजी। Dash I read, I get so involved, dash I don't notice। देखिए that I read ये तो नहीं आएगा, that when I read हो सकता है, though I read ये भी नहीं आएगा, because I read। कभी कभार अगर आपको रूल पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे? वहाँ पे दिखना चाहिए कि सेंस। अगर मैं ये वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करूँगा तो क्या सेंस निकलेगा यहाँ पे इनका? वैसे तो यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है, व्हेन आई, यहाँ पे दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, इट शोज कंडीशन। अगर इसने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा? टाइम की बात है, सॉरी यहाँ पे कंडीशन है टाइम, सॉरी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है? व्हेन आई रीड, जब भी ये क्या करती है, जब भी ये किसी चीज़ को पढ़ती है, ये इतनी डीप हो जाती है इसको पता ही नहीं चलता, किसी और चीज़ को नोटिस भी नहीं करती है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा इसका? व्हेन आई रीड आई गेट सो इन्वॉल्व दैट यहाँ पे एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। ठीक है, चलिए जी, तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम दिस सेशन। थैंक you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and like this video. Take care. Bye bye.